अरे भाभी, आज तो भाई हमारी छोटी बहू मुंबई से आ रही है। मुंबई से मैं तो अपने नाती को खिलाने के लिए बहुत ही परेशान हूँ। यही मन कर रहा है कितनी जल्दी आ जाए और कितनी जल्दी मैं उसे देखूं। परेशान तो मैं भी हूँ उसे देखने के लिए। आखिर भगवान ने हमें एक नाती दिया है इतने दिनों के बाद, तो मैं भी उसे देखने के लिए बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैंने उसके लिए क्या क्या बनवाया है। जब से मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहू आ रही है परदेश से, तब से मैं बहुत ही खुश हूँ और मैंने तुरंत ही बड़ी बहू को कह दिया कि हाँ बहू, जाकर के खीर बना लो। सब कुछ मैंने बनवा दिया है उसके लिए। अरे भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो उसके लिए सब कुछ बनवा दिया है। पता नहीं लेकिन बड़ी बहू ने बनाया कि नहीं बनाया। रुको पूछती हूँ अभी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जल्दी से इधर आओ। अरे दीदी जी, आप परेशान मत होइए। बड़ी बहू सब चीजों की व्यवस्था अच्छे से करेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा खुश तो वो ही है। उसे तो जैसे पता चला कि यहाँ छोटी देवरानी आ रही है उसकी ना, वो तुरंत ही सब कुछ मेरे से ऑर्डर करने लगी कि मम्मी जी ये चीज ला दीजिए, हम ये चीज बना दे। हमने कहा अरे अब आ रही हैं तो अब रहेंगी कुछ दिन, तो फिर लौट कर जाएंगी। तब रहेंगी तो फिर बना खिला देना। बहुत ही खुश है बड़ी बहू तो। जी बुआ जी, बताइए आपने क्यों बुलाया। हम छोटी देवरानी के लिए और मुन्ने के लिए और छोटे देवर जी के लिए सब कुछ बनाने में लगे थे। पहले तुम हमें ये बताओ क्या क्या बना लिया अभी। अब इतना समय हो गया है, वो लोग कब के आते होंगे और अभी तुम्हारा खाना ही नहीं बना। अरे बुआ जी, जो कुछ भी बनाना था सारा कुछ बना लिए। पनीर बना लिए, छोले बना लिए हैं, सूखी सब्जी बना लिए हैं, दाल बना लिए हैं, चावल बना लिए हैं, खीर बना लिए हैं, कचौड़ी बना लिए हैं। अब पूरी गर्मा गर्म मैंने सोचा है निकालूंगी। अब जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे ही निकालूंगी और सब लोग गरम गरम बढ़िया खाएंगे। अब वैसे भी ठंडी आ गई है, जितना ही खाना गर्म रहे। देखा भाभी, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहू बहुत ही लापरवाह है। देखो अभी खाना तक नहीं बनाई है। अरे अब वो आएगी तो उसके लिए नाश्ता पानी निकालोगी कि पूरी छानने बैठोगी, ये मुझे पहले बताओ तुम। अरे बुआ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं। हम सब कुछ कर लेंगे, बस छोटी आए तो। अरे दीदी जी, आप परेशान मत होइए। मेरी बड़ी बहू ना बहुत ही समझदार है और काम करने में बहुत ही तेज है। ये सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, सारा काम एडजस्ट कर लेती है। मतलब कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी भाभी ना इस औरत को कभी भी डांटती नहीं है। सास बहू की बहुत ही बनती है। आने दो छोटी पतोहू को, तो उसे ऐसा भरूंगी ना कि इस घर में लड़ाई हो जाएगी। जी बुआ जी, आप कुछ कह रही हैं क्या। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। यही कह रही थी कि हाँ छोटी बहू आने ही वाली होगी, अब जल्दी से उसके लिए नाश्ता पानी रेडी करो। हाँ बुआ जी, हमें भी तो बेसब्री से इंतजार है। यहाँ कब राहुल आए, कब मैं उसे खिलाऊं। जो है कि भगवान ने हमें बाल बच्चा भले की नहीं दिया, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत ही प्रेम है। अब तुमने तो कोई खुशी आज तक मेरी भाभी को दी नहीं। अब जो है कि तुम हो या ना हो इस घर में, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे रहने या ना रहने से। अरे दीदी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। बड़ी बहू ने ही तो इस घर को संभाल रखा है। भले कि उसने हमें हाँ वो खुशी नहीं दी, लेकिन कि अब किसी के बस में ये चीज है भी तो नहीं। अब ये तो भगवान की मर्जी होती है। अब भगवान ने जब बड़ी बहू को कोई बाल बच्चा दिया ही नहीं, तो इसमें बड़ी बहू की क्या गलती है। बुआ जी, अब भगवान ने हमें बाल बच्चा नहीं दिया तो हम आखिर क्या करें। अब इसमें हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा किया। गलती तो हमारे भतीज की थी जो तुझे ब्याह कर लाया, नहीं तो उसे तो बहुत ही लड़कियां मिल जाती। आज दिन मैं उससे कह रही हूँ कि हाँ दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, उससे तो बाल बच्चा होगा, लेकिन वो है मानता ही नहीं है मेरा कहना। अरे दीदी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। भला बताओ, बड़ी बहू को 20 साल हो गए आते हुए, और आज हम बाल बच्चे के लिए दूसरी शादी कर ले अपने बड़े बेटे की। ऐसे कहाँ निकाल दे अपनी बड़ी बहू को, ये बताओ। अरे तो भाभी जी, हमने ऐसा कब कहा कि हाँ बड़ी बहू को निकाल दो। ये भी इसी घर में पड़ी रहेगी, नौकरानी की तरह काम धाम करेगी। बाकी जो आएगी वो रानी की तरह रहेगी, नौकरानी की तरह रहेगी। अगर दो लोग रहते हैं तो इसी तरह होता ही है, एक नौकरानी बनकर ही रहती है। और जब इन्होंने कुछ किसी को सुख ही नहीं दिया है, तो भी नौकरानी बनकर तो रहना ही पड़ेगा। अब दीदी जी कोई शादी नहीं होगी। अब हमारी दो बहुएं हैं, दो बहुएं ही रहेंगी। अब हम तीसरी बहू के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते हैं। और हाँ, भगवान की जो मर्जी थी, हमें एक बाल बच्चा दे दिया छोटी बहू के, और हमें नहीं चाहिए। वो ही हमारे घर का चिराग है। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते सासू मम्मी, नमस्ते बड़की जी। नमस्ते नमस्ते बहू रानी। और कैसी हो, ठीक हो ना तुम। हाँ जी बुआ जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं। सासू मम्मी बड़की जीजी, आप लोग कैसी हैं। बहुरिया हम भी ठीक हैं। और तुम ठीक हो ना।
हाँ देवरानी जी, हम लोग ठीक हैं। आप ठीक है ना? आपका मुन्ना ठीक है? देवर जी आप ठीक है ना? हाँ बड़की जीजी, मुन्ना बिल्कुल ठीक है। लीजिए पकड़िए, तुम्हारा मुन्ना नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ देवरानी जी, क्यों नहीं, हमारा मुन्ना है भाई, मैं तो इससे बहुत ही प्यार करती हूँ। देखो ये छोटी बहू, ये पगला गई है, आते ही बड़ी बहू को अपना बच्चा पकड़ा दिया, चाहे कुछ कर ही दे। इसको तो मुझे ही भड़काना पड़ेगा, नहीं ये दोनों ना इसी तरह मिल जाएंगी। अच्छा छोटी बहू बेटा, जाओ तुम लोग अंदर जाओ, हाथ पैर धुल लो, कपड़े वगैरह बदल लो और फिर नाश्ता पानी करो। हाँ देवरानी जी, देवर जी चलिए पहले हाथ पैर धुल लीजिए और दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, अब इतनी दूर से सफर करके आ रहे हैं तो फिर हम आप सबके लिए नाश्ता लगाते हैं। जी हाँ बड़के जीजी, आज हमारे लिए नाश्ता लगा दीजिए, बाकी फिर कल से हम आपका ध्यान रखेंगे। अब जितने दिन हम रहेंगे उतने दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो है कि आप बहुत ही काम करती हैं, परेशान हो जाती हैं, घर का भी खेत का भी। मतलब कि अब हमारी देवरानी जी आ गई हैं तो हमारी छुट्टी हो गई है क्यों देवरानी जी? देखो महारानी को पागल हो गई हैं, बोल रही हैं सारा काम करेंगी। अरे उसे करने दो, लेकिन अब इन्हें क्या बताएं। अभी मैं अकेले में मिलती हूँ इससे तो फिर इसे समझाती हूँ अच्छे से। अच्छा छोटी बहू, जाओ पहले कपड़ा चेंज कर लो, ऐसे आई हो जब से खड़ी हो, कोई कहता भी नहीं है कि हाँ नाश्ता पानी करे जा करके। जी बुआ जी जा रहे हैं। भाभी जी पाँव छुई। बने रहो सुखी रहो देवर जी। बुआ जी पाँव छुई। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। मम्मी जी पाँव छुई। ठीक है आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, भगवान की कृपा सब कुछ ठीक है, बड़ी बहू हमारी देखभाल बहुत अच्छे से करती है। भाभी आप मम्मी जी का इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं कि मम्मी जी आपकी बहुत ही बड़ाई करती हैं। आप बहुत अच्छा करती हैं जो मेरी मम्मी का इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे देवर जी, ये तो हमारा फर्ज है, आखिर मेरी सासू मम्मी नहीं है क्या, ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा। अच्छा जाओ तुम भी, हम नाश्ता लगा रहे हैं अब। ला इधर दे मुझे राहुल को, आखिर मैं भी तो खिलाऊं अपने नाती को। इस तरह बाझन की छाया बार बार अच्छी नहीं होती, लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए। अरे दीदी जी शांत रहिए, अभी बड़ी बहू क्या सोचेगी भला बेचारी। जी बुआ जी लीजिए, देखो तो कितना सुंदर मुन्ना है अपना। भाई जब इसकी माँ ही सुंदर है तो फिर ये भी तो सुंदर रहेगा ना। अब तेरे बच्चे होते तो वो पता नहीं कैसे गोल मटोल काले होते, लेकिन जब भाई इसकी माँ गोरी गोरी इतनी सुंदर है तो फिर जो है कि ये भी सुंदर ही रहेगा। अरे वाह, देखो तो बड़की जीजी को जैसे ही पता चला कि हाँ मुझे आना है, मेरे रूम को कितने अच्छे से साफ किया है। अगर बड़की जीजी ने साफ नहीं किया होता तो फिर इधर उधर चारों तरफ धूल ही जमी रहती, लेकिन देखो तो बड़की जीजी ने कितने अच्छे से साफ किया है, बिल्कुल चमका दिया है मेरे रूम को। सच में बड़की जीजी मुझे अपनी बहन से ज्यादा मानती हैं। अरे छोटी बहू बैठी हुई हो? हाँ बुआ जी बैठे हुए हैं, आइए आप भी बैठिए। अरे बहू अब तुझसे कुछ कहना था, सोच रही हूँ कैसे कहूँ, अभी तुझे कहीं बुरा न लग जाए। अरे नहीं बुआ जी, बुरा लगने वाली कौन सी बात है, आखिर आप अपनी ही तो हैं, कोई गैर तो है नहीं, कहिए क्या बात है। देखो बहू, अब जिस तरह तुम आई हो और अपने बच्चे को इधर उधर सबके हाथ में पकड़ा देती हो, इस तरह पकड़ाना अच्छी बात नहीं है। अब किसी का भरोसा नहीं है, कोई क्या कर दे तुम्हारे बच्चों को। क्या मतलब है बुआ जी, हम समझे नहीं। हम तो किसी के हाथ में नहीं पकड़ाए, हम तो केवल बड़की जीजी के हाथ में दिए थे। अरे छोटी बहू, अब तू क्या समझेगी, अब तू ना इस तरह के चक्कर में कभी भी पड़ी नहीं हुई है, इसलिए कुछ जानती नहीं है अभी। क्या नहीं जानते हैं बुआ जी, कम से कम आप तो बताइए हमें। अब छोटी बहू हम तुमसे कैसे कहें, हम 1 महीने से आए हुए हैं, बड़ी बहू को देखते हैं पता नहीं कहाँ आती जाती है, पता नहीं किस बाबा के पास। मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं कोई जादू मंत्र टोना टोटका न कर दे तेरे बच्चे और तेरे पर, क्योंकि वो तो बांझ है, उसके तो बाल बच्चे हैं नहीं, और जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं ना वो दूसरों को देखकर बहुत ही जलते हैं, यही सोचते हैं काश ये मेरा बच्चा होता, दूसरे के बच्चों को सोचते यही हैं कि हाँ काश ये मेरा बच्चा होता। तो मैं यही कह रही थी कि हाँ तुम बड़ी जिद्दी से अपने ना थोड़ा संभल कर रहो, नहीं मुझे क्या करना है भाई, भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो। अब तुम ही एक बार सोचो, अब तुम्हारे भी तो अकेले ही बेटा है, अगर कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी। क्या बुआ जी, अरे इसके बारे में तो हमने कभी भी सोचा ही नहीं कि हाँ बड़की जीजी मेरे बच्चे को कुछ कर सकती हैं। हाँ तो यही तो तुमको कह रही हूँ, तुम्हें पता नहीं सब लोग मिलकर गला काटते हैं, तुम्हें अभी शायद यही पता नहीं। हाँ बड़की जीजी जैसे तुमसे ऊपर से मीठे मीठे इतना बोलती हैं ना, अंदर से है नहीं, अब तुमको क्या पता, धीरे धीरे रहोगी ना तो फिर देख लोगी। इसलिए ना तुमको अपनी जेठानी से ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। और अपने बच्चों को अब संभाल कर रखो, नहीं अगर कुछ कर दिया ना तो फिर तुम हाथ धो दोगी।
नहीं बुआ जी, मैं अपने राहुल को खोना नहीं चाहती हूँ। आखिर भगवान ने इतने दिन के बाद मुझे एक राहुल दिया है और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ सच में बुआ जी। अब बुआ जी मैं बड़की जीजी के हाथ में अपने राहुल को कभी भी नहीं दूंगी। और हाँ, उससे सही से बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद अभी तुम उसे जानती नहीं कितनी दुष्ट है, कितनी टोटकिन है। जी बुआ जी, हम सब कुछ समझ गए हैं। अच्छा हाँ छोटी, मेरे को मत कहना, नहीं तो यही कहेगी कि हाँ बुआ जी ने सब कुछ बता दिया। अरे नहीं बुआ जी, हम आपका नाम तक नहीं लेंगे। अच्छा मैं जा रही हूँ बाहर, देखो तो राहुल क्या कर रहा है, उसे थोड़ी देर खिला लूं। चलो मैंने तो अपना काम कर दिया। अब पता नहीं छोटी बहू के समझ में कुछ आया कि नहीं आया। अब मैंने तो इतनी अच्छे से समझाया है, इतना भड़काया है, पता नहीं भड़की कि नहीं भड़की। बुआ जी तो बिल्कुल सही बात कह रही है, बात तो सही ही है। आजकल के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। और फिर बाल बच्चे के लिए तो सही ही बात है। बड़के जीजी को भगवान ने एक भी बाल बच्चा नहीं दिया है। अगर उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन बड़के जीजी तो हमसे बहुत ही अच्छे से बोलती है, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि हाँ ऐसी होंगी। अरे छोटी देवरानी बैठी हुई हैं। हाँ बड़की जीजी, हम तो बैठे हुए हैं। अरे छोटी, हम ये कह रहे थे जब से तुम चली गई हो शहर, अब तुम्हारे सिर में तेल लगाने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं रहता है। चलो बाहर तो हम तुम्हारे सिर में थोड़ी देर के लिए तेल लगा दें, बढ़िया से तुम्हारे सिर की मालिश कर देते हैं। हाँ बड़की जीजी, आप बात तो सही कह रही हैं। वहाँ पर किसी किसी दिन आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ पर आते हैं आप इसी तरह हमारे सर की मालिश करती हैं। और वहाँ पर जब मेरा सर दर्द होता है तो फिर हमें आपकी ही याद आती है। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो बाहर तो फिर तुम्हारे सिर में मालिश कर दें। हाँ बेचारी हमारी छोटी शहर में रहती है, अब वहाँ पर सिर विर दर्द करे तो किससे मालिश करवाए। अब यहाँ पर तो रहता है, गांव की औरतें रहती, किसी से भी कह दे तो हाँ कोई भी मालिश कर देगा। लेकिन अब वहाँ पर कौन मिलता है। बुआ जी जैसा कह रही थी, बड़की जीजी बिल्कुल वैसी नहीं दिखती हैं, पता नहीं भगवान जाने। मेरे को तो नहीं लगता कि बड़की जीजी ऐसी होंगी। देखो तो कितने प्रेम से आई हैं मुझे बुलाने, मेरे सिर में मालिश करने के लिए। नहीं ऐसे भला कौन सी जेठानी है जो देवरानी के सिर में मालिश करती होगी। लाओ जाऊं, सच में सिर तो बहुत ही तेज से दर्द हो रहा है। पता नहीं छोटी अभी कहाँ रह गई, आती जल्दी से लगा देती, नहीं तो अभी और भी काम है। और भी राहुल सो रहा है, अगर जग गया तो फिर और भी कोई काम नहीं करने देगा। जी बड़की जीजी आ गए, थोड़ी देर हो गई आने में। मेरी तो धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा अब सारा जहां तुम हो। मेरी तो धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा अब सारा जहां तुम हो। तुम हो तुम हो तुम हो, दिल को धड़कना तुमने सिखाया। मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में। मोहब्बत क्या होती है तुमने सिखाया। अरे वाह बड़की जीजी, बिल्कुल वैसा ही रस है अभी भी आपके स्वर में, जैसे आप पहले हमें सुनाती थी गाना, वैसे ही आज भी गा रही हैं। बहुत सुंदर गाना सुनाया। सच में छोटी, मैंने जो गाना गाया अच्छा लगा। हाँ बड़की जीजी, सच में मैं सच कह रही हूँ, आपने जो गाना गाया बहुत अच्छा गाया। हे भगवान, अभी इस छोटी को इतना भड़काया था, सब व्यर्थ गया। अभी कितनी देर से बैठकर इसे समझा रही थी बड़की बहू के बारे में, लेकिन इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। देखो तो दोनों जैसे बहन बहन बैठी हों, बहन बहन जैसे बातें कर रही हों। दोनों ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ देवरानी जेठानी होंगी, ऐसा ही लगता है कि जैसे बहन बहन हों। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, नहीं इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी और इसी तरह बहन बनकर रहेंगी दोनों। अरे बुआ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मुन्ना जगा तो नहीं? अब पता नहीं छोटी बहू, मुन्ने को तो तूने बड़ी बहू को दिया था। अरे नहीं नहीं छोटी, मुन्ना तो हमारे कमरे में आराम से सो रहा है, बड़ी अच्छी बड़ी गहरी नींद सो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन से सोया ना हो। हाँ बड़की जीजी, अब ट्रेन पर सही से सो नहीं पाया ना, इसलिए जब से आया है सो ही रहा है। और वैसे भी बड़की जीजी, उसकी सोने की बहुत ही आदत है। अच्छा देखो, अपने बच्चे का सही से ध्यान रखा करो, अब पता नहीं कहाँ सो रहा है।
अरे बुआ जी मेरे कमरे में सो रहा है और कहाँ सो रहा है। अच्छा बड़की जीजी मेरे को बहुत तेज से भूख लगी है, चलो मेरे लिए पहले खाना निकाल दो। अच्छा चलो चलो छोटी पहले तुम्हारे लिए खाना निकालते हैं। अच्छा बुआ जी आपको तो खाना नहीं खाना है। नहीं नहीं मेरे को खाना नहीं खाना है, मेरे को जब खाना होगा तब मैं बताऊंगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों में लड़ाई हो जाए, दोनों तो बिल्कुल मिलजुल कर रहती हैं। मेरे को कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाती हूँ जल्दी से खाने में कुछ मिला देती हूँ, और जब तक बड़ी बहू हाथ पैर धुलकर खाना निकालने जाएगी तब तक मैं मिला करके कुछ बाहर निकल आऊंगी और फिर छोटी बहू से बोल दूंगी तुझे मारना चाहती है। यही है सबसे अच्छा आइडिया। बड़ी बहू तुम बहुत बच रही हो ना सबसे, सबकी आंखों पर तुम ही नाच रही हो, सबने तुम्हें रानी बनाकर के पलकों पर अपने बिठाया है। अब देखो मैं पलकों पर से जमीन पर कैसे गिराती हूँ तुझे। अभी बड़ी बहू तुम अपनी बुआ जी को जानती नहीं हो, घर फोड़न बुआ जी हैं। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी खाना लाइए जल्दी, भूख बहुत तेज लगी है। हाँ हाँ छोटी पता है भूख तो लगी ही होगी, हाथ पैर धुलने लगी उसी में देर हो गई। अरे वाह बड़की जीजी आज तो आपने बहुत ही आइटम बना रखे हैं। हाँ और सब कुछ तेरा फेवरेट हमने बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। नम 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 नम। अरे बड़की जीजी आपने इसमें मिर्च कितनी डाली है, इतनी मिर्च तो कोई नहीं डालता है जितनी आपने डाल रखी है। देखो तो आ आ आ मेरे मुंह से कितनी तेज से, अरे राम धुआं निकल रहा है मेरे कानों से। देखो तो बड़की जीजी। मिर्च नहीं छोटी, हमने तो मिर्च डाली ही नहीं है, वही मसाले वगैरह डाल दी थी, उसी से हल्का फुल्का तीखा हो गया था। मुझे पता था ज्यादा तो तीखा नहीं खाती, इसलिए मैंने मिर्च डाला ही नहीं है। नहीं बड़की जीजी मैं सच कह रही हूँ बहुत तीखा है खाना, सच में। कम से कम आप एक बार खा करके देखे तो। कैसे तीखा हो गया, मैंने तो अपने समझ से तीखा खाना नहीं बनाया था। सच में बड़की जीजी आपने ऐसा क्यों किया, मेरे खाने में क्यों इतनी सारी मिर्च मिलाई। आपको पता है मेरे मुंह में कितनी तेज से जलन हो रही है। अरे नहीं छोटी तुम क्या कह रही हो, अगर मिर्च पड़ी भी है तो मैंने जानबूझकर नहीं मिलाई है। पता नहीं कैसे मिर्च आ गई, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं बड़की जीजी, अब तो जो होना था सो हो ही गया, अब मैं कुछ और खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है तुम 5 मिनट रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ बना करके ले आते हैं मीठा चीज। नहीं नहीं बड़की जीजी प्लीज आप कुछ मेरे लिए मत बनाएं, क्योंकि मुझे पता है आप कैसा बनाएंगी अभी। हे भगवान मैं तो इसी कारण से बहुत अचंभित हूँ कि आखिर छोटी के खाने में इतनी मिर्च आई तो आई कहाँ से। मैंने तो एक भी मिर्च नहीं डाली थी। पता नहीं क्यों बड़की जीजी ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अब सही लग रहा है कि बुआ जी जो कह रही थी कि हाँ बड़की जीजी मुझे देखकर जलती है, मेरे बच्चे से जलती हैं, बात सही मुझे लग रही है। तभी तो बड़की जीजी ने मेरे खाने में इतनी मिर्च मिलाई है ताकि मैं बीमार हो जाऊं। बड़की जीजी के ऊपर से अब तो मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं उन्हें बिल्कुल अपनी बहन जैसी मानती थी, लेकिन देखो तो। अरे ना ना मेरे मुन्ने रोते नहीं है, ऐसे रोते नहीं है। चलो तुम्हें चारपाई पर लिटा देती हूँ। अब होगा बढ़िया काम तमाम। बड़ी बहू बहुत ही सयानी बनती है ना, सब उसकी बहुत ही बड़ाई के पुल बांधते हैं। अब देखो कितनी बड़ाई करते हैं। अब मैं ऐसी लड़ाई लगवाऊंगी, ऐसी लड़ाई लगवाऊंगी ना कि अब कभी भी ये शांत नहीं होगी। चलो अब तेल गिरा दिया, अब बढ़िया बड़ी बहू आ रही है, अब देखो क्या होता है अभी। अरे 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 मैं गिर कैसे गई, अरे कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। हे भगवान मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि बड़की जीजी आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेंगी। मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, आपको अपनी बहन जैसा माना, आपको अपनी बड़ी बहन समझा। आज अगर बुआ जी नहीं होती, बुआ जी ने मेरे बच्चे को पकड़ा नहीं होता तो आज मेरा बच्चा हाथ में नहीं होता। हाँ छोटी बहू वो तो कहो मैं अच्छे समय पर आ गई, नहीं आज पता नहीं क्या हो जाता, ये बच्चा रह जाता कि भगवान को प्यारा हो जाता। मैं तो तुझे कब से समझा रही कि हाँ बड़ी बहू के हाथ में अपना बच्चा मत दिया कर। अब बांझ औरत को क्या पता कि हाँ कैसे बच्चों को संभाला जाता है। नहीं नहीं मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती है, गलती से उससे हो गया होगा। नहीं सासू मम्मी बड़की जीजी ने ना सच में मेरे बच्चे को जानबूझकर गिराया है ताकि मेरा बच्चा मर जाए, क्योंकि इनके तो बाल बच्चे हैं नहीं और ये मेरे बच्चे को भी खा जाना चाहती हैं। वो तो बुआ जी ने आज मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। बुआ जी ने मुझे कितनी बार समझाया लेकिन मेरे समझ में आया नहीं, मैं तो बड़के जीजी के ऊपर विश्वास करती चली गई और आज देख लो
उस दिन इसी तरह बड़की जीजी ने मेरे खाने में इतनी सारी मिर्च मिला दी थी कि मेरे मुंह में इतनी तेज से जलन हो रही थी। उसी दिन मुझे शक हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, गलती से ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन इस तरह गलती बार बार किसी से भी नहीं होती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है बड़की जीजी मुझसे और मेरे बच्चे से जलती हैं। नहीं छोटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मम्मी जी मेरे बारे में छोटी कैसे बातें कर रही है। भला मैं तेरे बच्चे को क्यों मारना चाहूंगी? जो है कि पता नहीं कैसे मैं अचानक पर गिर गई, मेरा पैर फिसल गया। झूठ मत बोल, मुझे सब कुछ पता है। तू छोटी बहू और उसके बच्चे से कितना जलती है, झूठ बोल रही है। तू ना उसे मारना चाहती है ताकि तू इस घर की मालकिन बनी रहे, उसका बच्चा ना बचे, ताकि तू ही इस घर में रहे। समझी कि नहीं? वो दोनों मर जाएं, यही चाहती है तू। बस करिए बुआ जी, बस करिए। इतना भी मत कहिए कि हम अपनी नजरों में ही गिर जाएं। बुआ जी आप ऐसे ऐसे आरोप मुझ पर लगा रही हैं जो मैंने कभी भी किया ही नहीं है। जो काम आप उस काम को मेरे को कह रही हैं, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप हमेशा छोटी को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ, मैंने सुना है, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बुआ जी आपने आज तो हद ही पार कर दी। अब पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसला, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर पता है ये जरूर ही किसी की साजिश थी, क्योंकि यहाँ पर तेल गिरा हुआ है और ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। बुआ जी देख रही हो छोटी बहू, देख रही हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, कैसे फिर भी जवाब दे रही है। बड़की जीजी आज तो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हाँ आपने मेरे बच्चे को कैसे गिराया। छोटी, मुझे भले कि भगवान ने बच्चा नहीं दिया है, लेकिन मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, और भला मैं ऐसा कर क्या सोच भी कभी भी नहीं सकती। वो तो मैं देख ही रही हूँ किस तरह मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। हे माँ आप देख रही हैं ना, मैंने आपकी उम्र भर पूजा की है, आज आपको ही न्याय करना है। अगर मैंने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की है तो फिर मुझे तुरंत दंड दीजिए सबके सामने, और अगर मैंने गिराने की कोशिश नहीं की है तो अगर जिसने भी तेल गिराया है उसे दंड दीजिए सबके सामने। अरे अरे ये मुझे क्या हो गया? मेरे पैरों को क्या हुआ और मेरा गला कैसे टेढ़ा हो गया? देखो तो, अरे सीधा नहीं हो रहा है। बुआ जी अब आप ही सच सच बताइए कि आखिर सच बात क्या है, तभी आपका गला और आपके पैर सीधे होंगे। हे भगवान, हाँ हाँ मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी, मेरा गला और मेरा पैर सीधा हो जाए बस। छोटी बहू ये सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही तेल गिराया है ताकि बड़ी बहू बच्चे को लेकर के गिर जाए और सबके सामने इसे ही आरोपी मान लिया जाए और सब लोग यही कहें कि हाँ ये बच्चे को मारना चाहती है, हमने ही सब कुछ किया है। और उस दिन तेरे खाने में हमने ही मिर्च सारी मिलाई थी। मेरा अब मेरी आवाज को क्या हो गया? अब मेरे मुंह से सही से आवाज ही नहीं निकल रही है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। क्या बुआ जी आपने ये सब कुछ किया? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। दीदी जी मुझे तो इतना पता था कि आप बड़ी बहू को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ आप इस हद तक गिर जाएंगी कि बड़ी बहू के ऊपर ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगाएंगी। आपने अच्छा नहीं किया मेरी बड़ी बहू के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा करके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो, और मेरा मेरा पैर सीधा हो जाए, मेरा हाथ सीधा हो जाए, मेरा गला सीधा हो जाए और मेरी जुबान सही हो जाए। हे माँ आपने अपनी कृपा दिखा दी, सब कुछ सामने आ गया है, सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है। अब मेरी बुआ जी का दंड काटिए, उन्हें ठीक कीजिए माता रानी। बहू मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए, बहू मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बुआ जी, सच्चाई सबके सामने आ गई है, सबको सचमुच में सब कुछ पता चल गया है, सच सच। अब मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है। छोटी अपना बच्चा पकड़ो, अपना बच्चा संभालो। और बुआ जी आपने हमें बहुत ही दुख दिया है, हमेशा यह बात करके कि हाँ मेरे बच्चा नहीं है और मैं जो है कि बाझन हूँ। अब क्या करे बुआ जी, भगवान ने जब हमें ये सुख दिया ही नहीं। बड़की जीजी मुझे माफ कर दीजिए, हमने भी आपको बहुत कुछ कहा। और बड़की जीजी ये बच्चा आज से आपका है, मेरा नहीं, ये बच्चा आपका ही है और आप इसका पालन पोषण कीजिए और इसे आप ही संभालिए। हाँ छोटी बहू ये काम तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, जो कर रही हो मेरे मन का काम कर रही हो। हाँ सासू मम्मी, आज से बड़की जीजी का ये बच्चा है। मैं ही गलत थी जो इस घर को तोड़ना चाहती थी। इस घर में तो सब लोग कितने प्रेम भाव से रहते हैं। हाँ बुआ जी इस घर में सब लोग मिलजुल कर इतने प्रेम भाव से रहते हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपकी वजह से सब लोगों के मन में मन मुटाव हो गया था, लेकिन अब वो भी सही हो गया।
हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी बुआ जी ने मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कैसे कैसे करवाया, क्या क्या नहीं किया। आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही गई। इसी तरह बहुत सी लोग होती हैं, घर में आकर के लड़ाई झगड़ा करवाती हैं, लेकिन जिस घर में समझदार लोग रहते हैं ना, उस घर में लड़ाई कभी भी नहीं होती है। मेरे भी घर में थोड़ी देर के लिए सबके मन में मनमुटाव हो गया, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। लेकिन बहन दीदी लोग, बाल बच्चा तो भगवान की देन है, अगर किसी के ना हो तो फिर उसे कभी भी ताना नहीं देना चाहिए। बेचारी को कितना दुख होता है कि नहीं बहन दीदी लोग। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।